सो हे गाइस, दिस इज सफल बेसन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 12। ठीक, तो कोनिक सेक्शन में हम जो है लास्ट क्वेश्चन करवा दिए थे जिसमें हम ई कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा वाला हमारा जो टर्म आया था वो हम प्रूव करके दिखा दिए थे। ठीक, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्यू आर ए कॉर्ड ऑफ द कोनिक। हमारी एक कोनिक है एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ठीक, और इसका क्यू आर हमारा एक कॉर्ड है। ठीक, और ये कॉर्ड क्या कर रही है, सबटेंड्स ए कांस्टेंट एंगल 2 अल्फा एट द फोकस एस। ठीक, फोकस एस पे हमारी एक कांस्टेंट एंगल बना रही है एंड एसपी द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। एसपी जो है क्या है, यहाँ पे बाइसेक्टर है कौन से एंगल की, एंगल क्यू एस आर। देखिए क्यू आर हमारी कॉर्ड थी, तो वो कॉर्ड जो हमारा एंगल सबटेंड कर रही होगी उसी एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि ये एसपी और एस आर या फिर एस क्यू के बीच में हमारा एंगल कितना होगा, अल्फा का होगा। ठीक, और वो मीट कर रही है, जो हमारी क्यू आर कॉर्ड है उसको कौन से पॉइंट पे मीट कर रही है, किसी पी पॉइंट पे मीट कर रही है। तो हमको दिखाना है कि जो हमारे पी पॉइंट का लोकस होगा वो हमारा एक कोनिक होगा और वो ये हमारा इस तरह का कोनिक आएगा। ठीक, तो चलिए एक बार डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, देखिए तो इस इक्वेशन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कि हमारा मान लेते हैं ये हमारा एक कॉर्ड दिया है एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ये हमारा एक कोनिक है। ठीक, ये हमारा एक कोनिक है। ठीक, अब इस कोनिक का हमारा ये एस मान लेते हैं, ये हमारा फोकस है। ठीक, एस। अब कह रहा है कि हमारा इस कोनिक पे एक कॉर्ड है क्यू आर, मान लेते हैं हमारी ये क्यू और ये आर पॉइंट को मैच करने वाली ये हमारी एक कॉर्ड है। ठीक, और ये हमारे एस से कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये एस से हमारा 2 अल्फा का एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक, ये एंगल कितना आ रहा है, 2 अल्फा का। ठीक, और इसी क्यू आर कॉर्ड पे एक हमारी कोई पॉइंट लाई कर रहा है पी, जो वहां से अगर हम एसपी को कनेक्ट कर दें तो वो हमारा क्या होगा, इस 2 अल्फा एंगल का बाइसेक्टर होगा, एंगुलर बाइसेक्टर होगा, यानी कि दोनों तरफ इक्वल एंगल बनाएगा। ये 2 अल्फा हो गया, ये हमारा आ गया एंगुलर बाइसेक्टर। इसको हम क्या पॉइंट, इसका नाम क्या है इस पॉइंट का, पी। ठीक, ये पॉइंट हमारा पी है। ठीक, अब हमारा देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर हम इस पी पॉइंट का लोकस ले ले, ठीक, तो ये लोकस हमारा क्या आएगा, यानी कि कांस्टेंट एंगल बनाई हुई है ये कॉर्ड हमारा एस से। ठीक, अगर इस कॉर्ड को हम शिफ्ट करते हैं, देखिए एंगल हमारा अभी भी कांस्टेंट है और इस कोनिक पे हमारा एंगल बन रहा है। ठीक, तो इन दोनों कॉर्ड को ज्वाइन करने वाला जो एंगुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट होगा पी, इसकी भी पोजीशन कुछ ऐसे ऐसे आएगी और ये हमको बताना है कि ये जो हमारा एक पी पॉइंट की जगह जगह पे पोजीशन आएगी, ये ओवरऑल मिला के क्या बनेगा, एक लोकस बनेगा। ठीक, और वो जो हमारा पॉइंट पी का हमारा लोकस आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा ये कोनिक एक रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक, तो यही चीज हमको प्रूव करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। तो इसको मैं इरेज करके इधर साइड में डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, और ये हमारी कोनिक की एक्सिस है। ठीक, अब देखिए हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो आर वाला पॉइंट है, ठीक, इसका जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है वो हमारा कितना है, ये पोल एस था, तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट कितना है, एस आर वामा बीटा मान लेते हैं हम। ठीक, यहां से एंगल कितना होगा, ये एंगल हमारा हो गया बीटा हो गया। ठीक, अब अगर ये एंगल हमारा बीटा हो गया तो इस क्यू का पोलर कोऑर्डिनेट कितना होगा, एस क्यू वामा बीटा प्लस 2 अल्फा, यानी कि बीटा प्लस 2 अल्फा हो जाएगा इसका पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक,
अब हमको क्यू और आर का अगर पोलर कोऑर्डिनेट पता लग गया है तो हम क्यू आर कॉर्ड की इक्वेशन बता सकते हैं, क्योंकि कॉर्ड की इक्वेशन निकाल रहे हैं तो इसमें हमको एस क्यू या फिर एस आर की जरूरत नहीं पड़ती, इन दोनों पॉइंट्स का केवल और केवल एंगल कोऑर्डिनेट की हमको जरूरत पड़ती है। चलिए, तो इसका सोल्यूशन हमारा इस तरह से आएगा कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द गिवन कोनिक। तो इक्वेशन ऑफ कोनिक की इक्वेशन हमारी क्या है, L बाई आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ठीक, 1 प्लस ई कॉस थीटा, ये हमारी इक्वेशन है कोनिक की, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसके बाद हम कॉर्ड की इक्वेशन लिखते हैं कि हमारे कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए, कॉर्ड की इक्वेशन हमारी कैसी रहती है, पहले हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं कॉर्ड की इक्वेशन का। तो वो होता है L बाई आर इज इक्वल्स टू ई cos थीटा प्लस सेक अल्फा माइनस बीटा, या फिर थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2। ये होता है आपका कॉर्ड की इक्वेशन, है ना। एक बार मैं रीचेक कर लूं। हाँ, तो ये एकदम सही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब ये सेक थीटा 2 माइनस थीटा 1 है, तो इसको हम थीटा 1 माइनस थीटा 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस और सेक के अंदर का जो एंगल होता है उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ठीक, तो ये हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, कॉर्ड क्यू आर की इक्वेशन लिखेंगे। तो देखिए, L बाई आर इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 हमारा क्या है, ये है, थीटा 2 हमारा क्या है, ये है, बीटा बीटा माइनस हो जाएगा, 2 अल्फा केवल बचेगा, 2 अल्फा अपॉन 2 यानी अल्फा, यानी सेक अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2, इन दोनों को ऐड करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 2 बीटा प्लस 2 अल्फा, यानी कि 2 बाहर ले लेंगे तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। यहाँ पे ये आ गया, तो ये आपकी आ जाएगी, आपके कॉर्ड की इक्वेशन आ गई। ठीक, अब इस पे क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, हमारी ये जो कॉर्ड की इक्वेशन है इसी पे तो हमारा पॉइंट पी लाई कर रहा है। ठीक, और पॉइंट पी का अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट देखें तो कितना आएगा, ये देखिए पी एस हमारा क्या है, इस 2 अल्फा एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये इस वाले एंगल को किस तरह से डिवाइड कर रहा होगा, अल्फा और अल्फा में। ठीक, अल्फा और अल्फा में डिवाइड कर रहा होगा, तो पॉइंट पी का जो पोलर कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा एस पी कॉमा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा आपका पॉइंट पी का पोलर कोऑर्डिनेट। तो आपका अब अगर हम यहाँ पे पॉइंट पी हमारा जिस तरह से क्यू आर हमारी कॉर्ड पे लाई कर रहा है, तो हम यहीं पे कॉर्ड की इक्वेशन पे हम जो है सेटिस्फाई कराते हैं पोलर कोऑर्डिनेट पॉइंट पी के। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे एज पॉइंट पी लाइज ऑन द कॉर्ड। ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, lies on the chord 2, so we have, हमको क्या मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन हम रफ कर दे रहे हैं। अब आर की जगह हमको एसपी लिखना है और थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा लिख देना है यहाँ पे हमको, बस हमारी कॉर्ड की इक्वेशन पे। तो आर की जगह चलिए हम क्या लिखते हैं, एसपी, तो एल बाई एसपी इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू नहीं प्लस सेक अल्फा कॉस थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा रखे हैं, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये हमारा हो गई इक्वेशन इसी तरह से। अब सेक अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस अल्फा। ठीक, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा L
अपॉन एस पी इज इक्वल्स टू ई कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा अपॉन में नहीं रहेगा कुछ, प्लस 1 और अपॉन में कॉस अल्फा, ठीक, कॉस अल्फा। अब इसके बाद जाएंगे, देखिए हमको जो प्रूफ करना है वो हमारा यहीं से निकल रहा है, ठीक। हमको लास्ट में क्या ले लेना है, पॉइंट पी का लोकस ले लेना है, ठीक है। यानी कि जो हमने आर को एसपी से और थीटा को अल्फा प्लस बीटा से रिप्लेस किया है, उनको वापस से आर और थीटा से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा लोकस आ जाएगा। तो हमारा ये कितना आ जाता है, कॉस अल्फा इधर जाएगा तो एल इंटू कॉस अल्फा अपॉन में एस पी इज इक्वल्स टू ई कॉस अल्फा, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, 1 प्लस ई कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक। ये हो गया आपका इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए आपको यही प्रूफ करने को कह रहा था। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, बस लोकस ले लेना है पॉइंट पी का, ठीक। टेकिंग द लोकस ऑफ पॉइंट पी का अगर हम लोकस ले लेते तो हमें क्या मिलेगा, एल कॉस अल्फा अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा जो हमको प्रूफ करना था आ गया। लोकस लेने पे हमारी एक कोनिक, ऐसे कोनिक की इक्वेशन आ रही है जिसकी हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, और इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा अगला सवाल, ठीक। और इस सवाल में कह रहा है कि शो दैट द कंडीशन, हमें वो कंडीशन दिखानी है, ठीक। कौन सी कंडीशन, दैट द कॉर्ड कट ऑफ बाय द कोनिक दिस फ्रॉम द लाइन दिस में सबटेंड ए राइट एंगल एट द पोल, ठीक। यानी कि हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि अगर हमारा जो कॉर्ड है, ठीक, वो कौन से कोनिक पे कॉर्ड बना है। देखिए ये जो हमारी लाइन है, अगर ये लाइन हमारा एक कॉर्ड बना रही है हमारे इस कोनिक पे, ठीक, तब हमें प्रूफ करना है कि वो जो कॉर्ड होगी, ठीक, वो हमारे फोकस से 90 डिग्री का एंगल यानी राइट एंगल सबटेंड कर रही होगी। किस कंडीशन पे, जब ये कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई करेगी तभी वो जो है राइट एंगल सबटेंड कर रही होगी फोकस से, ठीक। तो ये चीज हमको इस क्वेश्चन प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या रहा है इस तरह से कि ये मान लीजिए हमारा एक कोनिक है, ठीक, ये हमारा एक कोनिक है, इसको और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं कि ये हमारा एक कोनिक है, ठीक, और हमारी कोई लाइन जा रही है 1/r = a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये हमारी लाइन जा रही है, ठीक। ये हमारी कोई भी लाइन जा रही है कोनिक से, और ये मान लेते हैं हमारा फोकस है S, ये हमारा जो है मेजर एक्सेस है कोनिक की, ठीक, या कह सकते हैं आप इनिशियल लाइन है, क्योंकि कोनिक की हमारा ऐसा है जिसका फोकस कहाँ लाई कर रहा है, जिसका फोकस हमारा पोल पे लाई कर रहा है और जिसकी एक्सेस ऑफ कोनिक की हमारी इनिशियल लाइन है, ठीक। तो ये हमारा कोनिक हो गया, ये हमारी ये गिवन लाइन हो गई। अब कह रहा है कि ये जो लाइन है ये हमारा राइट एंगल सबटेंड कर रही है इस कोनिक पे, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही हो तो ही हमारा जो है राइट एंगल सबटेंड करेगी, ठीक। यानी कि ये जो हमारी लाइन है ये कहाँ कहाँ कट कर रही है, अरे एस तो हमारा फोकस होगा, ये जो हमारी लाइन है ये कहाँ कहाँ कट कर रही है, क्यू और आर पे हमारा कट कर रही है हमारे कोनिक को, और एस हमारा फोकस है, ठीक। तो क्यू और आर के बीच ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। यानी कि ये वाला एंगल हमारा क्या है, क्यू एस आर हमारा राइट एंगल है, ठीक। और कब राइट एंगल होगा, जब हमारा हमें ये मिलेगा, ठीक। तो यही चीज हमको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है ना। तो आइए चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा इक्वेशन ऑफ कोनिक।
इक्वेशन ऑफ कोनिक। कोनिक की इक्वेशन क्या गिवन हमको, L बाई आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए, मान लेते हैं कि ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन पे जो हमारा ये पॉइंट R है, ठीक, ये जो पॉइंट R है ये हमारा यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा हमने मान लिया। ठीक, अब ये अगर अल्फा एंगल बना रहा है हमारा इनिशियल लाइन से, या कह सकते हैं एक्सिस ऑफ कोनिक से, तो हमारा R का जो पोलर कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, एस आर क्वामा अल्फा। और इसी तरह से हमारे पॉइंट Q का पोलर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अल्फा और 90 डिग्री प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा, एस क्यू क्वामा अल्फा प्लस 90। ठीक, ये हमारा किसका, पॉइंट Q का हमारा जो है पोलर कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए, इस पॉइंट की और इस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट, इन दोनों पॉइंट्स का पोलर कोऑर्डिनेट हमको पता है, और ये दोनों पॉइंट हमारे कोनिक पे हैं, तो हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं। उसके बाद हमको इसी लाइन की इक्वेशन दी हुई है। ठीक, तो हम हमारी जो कॉर्ड की इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन के जो हमारे कोफिशिएंट्स होंगे कॉस थीटा और साइन थीटा के, उनको अगर हम हमारी गिवन लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक, तो शायद वहां से हम कहीं ये कंडीशन डिराइव कर पाए। ठीक, क्योंकि हमने एंगल कितना ले लिया है, 90 डिग्री का एंगल हमने ले लिया है, तभी हमारी ये कंडीशन हमको दिखानी है कि 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये कंडीशन होना जरूरी है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोनिक की इक्वेशन हमने लिख ली। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, द गिवन लाइन, हमारी गिवन लाइन की इक्वेशन क्या है, 1 बाई आर इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ठीक, ये हमारे गिवन लाइन की इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट क्यू आर। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स joining the points, ठीक, equation of the chord joining the points Q R, chord की इक्वेशन जो कि पॉइंट Q R को ज्वाइन कर रही हो। ठीक, ऑन द कोनिक, ये हमारी क्या आएगी, कॉर्ड की इक्वेशन। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखी थी, वो कितनी होती है, L बाई आर इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 2 माइनस थीटा 1, यानी कि अल्फा प्लस पाई बाई 2 माइनस अल्फा, यानी कि सेक पाई बाई 2। ठीक, थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2 यानी कि पाई बाई 4। ठीक, इसके बाद इंटू कॉस थीटा माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2, यानी कि 2, देखिए माइनस थीटा 1 यानी कि अल्फा प्लस पाई बाई 2 प्लस अल्फा यानी कि 2 अल्फा प्लस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारी किसकी, कॉर्ड की इक्वेशन है। अब अगर हम ध्यान से यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा L बाई आर इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा प्लस सेक पाई बाई 4 कॉस थीटा माइनस, इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में पाई बाई 4 प्लस अल्फा
ठीक, ये आ गया हमारे पास। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, प्लस सेक पाई बाई 4 इंटू कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 प्लस अल्फा। ठीक, ये आ जाएगी आपकी कोनिक की कॉर्ड की इक्वेशन। ठीक, अब इसको भी हम फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, cos a माइनस बी के फॉर्म में है ये। ठीक, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक, तो हम क्वेश्चन अब इरेज कर दे रहे हैं और जो हमको कंडीशन प्रूव करके दिखानी है वो साइड में लिख ले रहे हैं। ठीक, तो चलिए हमको प्रूफ क्या करना है, एल ए माइनस ई का होल स्क्वायर, एल ए माइनस ई का होल स्क्वायर प्लस एल बी का स्क्वायर, एल स्क्वायर बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, अब देखिए यहां तक हो गया था। तो इसके बाद हमको cos a माइनस बी के फॉर्मूले पे इसको खोल देना है। तो ये L बाई आर इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा प्लस सेक पाई बाई 4 cos a cos b यानी कि cos थीटा ब्रैकेट में cos a cos b cos पाई बाई 4 प्लस अल्फा इंटू cos a cos b प्लस sin a sin b यानी कि sin थीटा इंटू sin पाई बाई 4 प्लस अल्फा। ठीक, ये हो गया। ठीक है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ये हमारे मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक ना, ये अलग है। ठीक, तो इतना आ गया हमारा। ठीक है ना, cos a cos b प्लस sin a sin b। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं sec पाई बाई 4 से, तो L बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस सेक पाई बाई 4 इंटू कॉस थीटा। ये cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b यानी कि cos पाई बाई 4 cos अल्फा, ठीक, माइनस sin पाई बाई 4 इंटू cos a cos b sin अल्फा। ठीक, ये आ गया। अब उसके बाद sin थीटा प्लस sin थीटा नहीं, पूरा sec पाई बाई 4 sec पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, इंटू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, इसके बाद आपका क्या आ जाता है, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं अब। ठीक, तो इतना आपने लिख लिया। फिर L बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस, आई थिंक ये डायग्राम आपका हो गया होगा अब। ठीक, तो डायग्राम मैं इरेज कर दे रहा हूं। प्लस सेक पाई बाई 4 कॉस थीटा कॉस पाई बाई 4 कॉस अल्फा माइनस सेक पाई बाई 4 कॉस थीटा साइन पाई बाई 4 साइन अल्फा प्लस सेक पाई बाई 4 साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस सेक पाई बाई 4
साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 4 कॉस अल्फा प्लस सेक पाई बाई 4 साइन थीटा कॉस पाई बाई 4 साइन अल्फा। ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से सेक पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। सेक पाई बाई 4 और इधर देखिए ये सेक पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और सेक पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक पाई बाई 4। तो चलिए इसको अगले स्टेप में कर लेते हैं। ठीक, तो L बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस अल्फा। ठीक, माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन अल्फा इंटू tan। ये देखिए सेक पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 अपॉन कॉस पाई बाई 4 हमारा कितना जाएगा, tan पाई बाई 4 tan पाई बाई 4। ठीक, फिर आ जाता है हमारा ये tan पाई बाई 4 आ गया, प्लस फिर से देखिए सेक पाई बाई 4 को 1 अपॉन कॉस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 अपॉन कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। ठीक, तो हम बाकी टर्म्स लिख लेते हैं अपना साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा इंटू tan पाई बाई 4। ठीक, प्लस ये हमारा कितना होगा, साइन थीटा साइन अल्फा साइन थीटा साइन अल्फा। ठीक, ये हो गया। tan पाई बाई 4 की वैल्यू हमारी 1 होती है। ठीक, tan 45 डिग्री 1 होता है। चलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूं। तो अब ये हमारा कितना आ जाता है, L बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस, देखिए कॉस थीटा हम बाहर ले दे रहे हैं अब। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस थीटा हमने बाहर ले लिया तो बचेगा ई, फिर बचेगा प्लस कॉस अल्फा, ये तो हमारा हट गया 1 हो गया। ठीक, तो इसको लिखें चाहे ना लिखें सेम। अब हमारा आ गया कॉस थीटा बाहर लिए माइनस साइन अल्फा। ठीक, और वहां से अगर हम साइन थीटा बाहर लेते हैं तो प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा साइन थीटा। अब इसके बाद देखिए ये हमारा हो गया कॉस थीटा और साइन थीटा में हमारी क्या आ गई, कॉर्ड की इक्वेशन हमने मैनिपुलेट करके लिखी है। ठीक, तो इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, हमारी लाइन की इक्वेशन थी। ठीक, जैसे कि हम डायग्राम में देखते थे कि हमारी जो कॉर्ड की इक्वेशन है वही हमारी लाइन की इक्वेशन भी है। तो हम अब दोनों के, हमारी जो कॉर्ड की इक्वेशन और लाइन की जो इक्वेशन है उन दोनों के हम जो है कोफिशिएंट्स, साइन थीटा का कोफिशिएंट और कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करते हैं। तीनों कोफिशिएंट, एल का भी जो हमारा कोफिशिएंट है उस आर का भी जो कोफिशिएंट है उसको भी हम कंपेयर करते हैं और फिर वहां से अपनी 3 नई इक्वेशंस बनती हैं। तो चलिए, तो आगे हम लिखेंगे इक्वेशन 2 एंड 3 या फिर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, या आप इस तरह से लिखिए इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 represents the same line। ठीक, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 हमारी सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, on comparing the coefficient we get हमको क्या मिलता है, देखिए वो जो हमारी इक्वेशन लाइन की इक्वेशन क्या दी थी। ठीक, लाइन की इक्वेशन देखिए हम यहाँ पे रफ में लिख रहे हैं। ठीक, मैंने रफ कर दिया 1 बाई आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा
प्लस बी साइन थीटा। ठीक, ये हमारी लाइन की इक्वेशन थी। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं, लाइन 3 के और ये हमारी लाइन 2। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए so on comparing the coefficient L upon 1, ठीक, L upon 1 is equals to E plus cos alpha minus sin alpha, E plus cos alpha minus sin alpha upon A is equals to cos alpha plus sin alpha, cos alpha plus sin alpha अपॉन b। ठीक, b। अब देखिए यहां से हमको 3 इक्वेशन मिल रही है। इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया था ना, इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। ठीक, तो अब इक्वेशन 4, 5, 6 को हम जो है यूज करेंगे और वहां से हम अपनी जो कंडीशन हमको प्रूव करनी थी वो हम जो है लिखेंगे। तो चलिए यहां से हमारा क्या आ जाता है, ए एल ए माइनस ई इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक, ये हमारा क्या आता है फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम 4th and 5th वी गेट। ठीक, और फिर हमारा क्या आ जाता है ये, यानी कि एल बी इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक, ये हमारा आ जाता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th, नहीं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4th एंड 6th, 4th एंड 6th वी गेट। ठीक, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर हम इसको बना देते हैं 7, इक्वेशन नंबर 8। ठीक, तो ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग तो यह लिख सकते हैं ऑन ऑपरेटिंग 7th का स्क्वायर प्लस 8th का स्क्वायर वी गेट एल ए माइनस ई का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा यहाँ से क्या आ जाता है, ये हमारा आता है तो ये हमारा आ जाता है एल ए माइनस ई का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक, और अब हमारे पास क्या बचेगा, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2। ठीक, तो ये हमारा कितना आ गया, एल ए माइनस ई का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। और यही हमारी कंडीशन थी जो हमको प्रूव करके दिखानी थी।
ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन और इसको नोट कर लीजिए आप। और इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि इफ पी एस पी डैश एंड क्यू एस क्यू डैश, अगर आपकी दो परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड है। देखिए ये क्वेश्चन आपका आसान है, बस आपको देख के थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा चीजें निकालनी होंगी, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि अगर आपका एक कोनिक है और उस पे आपको दो परपेंडिकुलर कॉर्ड दे दी गई हैं, ठीक, तो आपको ये दो कंडीशन आपको प्रूव करके दिखानी है। ठीक, देखिए परपेंडिकुलर कॉर्ड कैसे, परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड की बात करता है वो। तो मान लेते हैं ये हमारा एक कोनिक है, ठीक, ये हमारा एक कोनिक हमने मान लिया और इस पे दो परपेंडिकुलर कॉर्ड हमको बनानी है, फोकल कॉर्ड बनानी है। तो हमारी फोकस से पास होने वाली, ये हम इसको फोकस कर देते हैं एस, ठीक, दो हमारी फोकस से पास होने वाली हम कॉर्ड बनाते हैं और वो दोनों कॉर्ड कैसी हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक, तो पहली कॉर्ड हम ये बना लेते हैं। चलिए और दूसरी कॉर्ड हमारी इसके परपेंडिकुलर रहेगी, वो ये रहेगी। ठीक, ये दो हमारी कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं और ये हमारी क्या है, कोनिक की एक्सिस हमने मान ली। ठीक, ये हमारी कोनिक की एक्सिस है। अब देखिए हमको ये चीज प्रूफ करनी है, इसको हम मान लेते हैं पी एस पी डैश और इसको हम मान लेते हैं क्यू एस क्यू डैश। ठीक, ये एंगल, ये हमारी अगर एक्सेस है तो ये एंगल हमारा अल्फा मान लेते हैं। तो पी का हमारा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एस पी वामा अल्फा, और क्यू का हमारा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 90, यानी कि एस क्यू वामा अल्फा प्लस 90। ये कोऑर्डिनेट हमारा पी डैश कितना हो जाएगा, पी डैश हमारा हो जाएगा एस पी डैश वामा अल्फा प्लस पाई यानी 180 डिग्री, यानी कि अल्फा प्लस पाई, और इसका कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा, एस क्यू डैश, ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस 3 पाई बाई 2, यानी कि 3 पाई बाई 2 प्लस अल्फा ये हमारा इसका चारों हमने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमें इस कॉर्ड की इक्वेशन लिख लेनी है और इस कॉर्ड की इक्वेशन लिख लेनी है। ठीक, और उसके बाद वहां से हम एस क्यू या फिर एस पी, या ऐसा करते हैं हम सीधे कोनिक की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक, तो देखिए हमारे जो कोनिक की इक्वेशन होगी, हम कोनिक की इक्वेशन से शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन यहां डालेंगे हम। ठीक, इक्वेशन ऑफ द कोनिक की इक्वेशन हमारी क्या होगी, L बाई आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ठीक, ये हमारी कोनिक की इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे कि हमारा पॉइंट P
कोनिक पे लाई करता है। तो पॉइंट पी और पी डैश दोनों हमारे कोनिक पे लाई कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज पॉइंट पी एंड पी डैश lies on the conic, so lies on the conic, so L by R की जगह क्या रखेंगे हम, SP इज इक्वल्स टू 1 प्लस E cos अल्फा। इक्वेशन नंबर दूसरी बन गई है हमारी, ठीक। एंड L बाई एस पी डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस E cos L बाई एस पी डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस E cos अल्फा प्लस पाई, ठीक, पाई प्लस अल्फा। सो cos 90 प्लस थीटा हमारा कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये हमारा अल्फा हो जाएगा, ठीक, माइनस cos अल्फा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक। इसी तरह से हमारा पॉइंट Q और Q डैश भी हमारा कोनिक पे लाई करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एज पॉइंट Q एंड Q डैश लाइज ऑन द कोनिक, ठीक। एज पॉइंट Q एंड Q डैश लाइज ऑन द कोनिक, हमारे कोनिक पे लाई करता है। सो L बाई एस क्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस E एस क्यू, 1 प्लस E cos 90 प्लस थीटा, cos अल्फा प्लस 90। इस केस में cos 90 प्लस थीटा हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाता है साइन थीटा, ठीक। cos 90 प्लस थीटा हो जाता है हमारा माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस cos यानी कि साइन अल्फा हो जाएगा। तो साइन अल्फा, साइन अल्फा, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, सेम हमारा एस क्यू डैश के लिए भी हम करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं। तो जो हमको प्रूव करना है वो हम लिखे रहने देते हैं, ठीक। बाकी हम क्वेश्चन का पार्ट अपना मिटा दे रहे हैं, ठीक। तो अब हमारा क्या आ जाता है, इसको रब कर देते हैं। तो अब देखिए यहां से हमारा 1 L अपॉन एस क्यू डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस E cos थीटा, थीटा की जगह पे हम 3π/2 प्लस अल्फा रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा cos 3π/2 प्लस अल्फा, यानी कि पॉजिटिव आएगा, और साइन π/2 में साइन अल्फा हो जाएगा, ये प्लस साइन अल्फा हो जाएगा ये, ठीक। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5, ठीक। तो अब देखिए हमको क्या मिलता है, हम इक्वेशन हमको क्या चाहिए, सबसे पहले पी एस पी डैश चाहिए, ठीक। अगर पी एस पी डैश की वैल्यू मिल जाएगी तो 1 अपॉन पी एस पी डैश फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली हम क्यू एस क्यू डैश की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो 1 अपॉन क्यू एस क्यू डैश फाइंड आउट कर लेंगे। उन दोनों को प्लस करके देखेंगे कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है कि नहीं, ठीक। तो चलिए हम इतना करते हैं। तो इसके लिए हम ये मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 2 से हमको बाकी इक्वेशन की जरूरत है। तो चलिए क्या लिखेंगे, एज पी एस पी डैश इज इक्वल्स टू एस पी
प्लस एस पी डैश। ठीक, देखिए पी एस पी डैश जो हमारा है वो क्या है, एस पी प्लस एस पी डैश का सम है। ठीक, तो एस पी हमारा क्या आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से हमको क्या मिलता है, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 से हमको मिलता है एसपी और एसपी डैश की वैल्यू। सो एसपी इज इक्वल्स टू एल अपॉन में 1 प्लस ई कॉस अल्फा, और एसपी डैश की वैल्यू कितनी मिलती है, एल अपॉन में 1 माइनस ई कॉस अल्फा। ठीक, ये हमें एसपी और एसपी डैश की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें पी एस पी डैश आ जाएगा। तो चलिए, तो अब इन दोनों को अब ऐड कर देते हैं हम। तो यहां से हमारा पी एस पी डैश इज इक्वल्स टू एल अपॉन में 1 प्लस ई कॉस अल्फा प्लस एल अपॉन में 1 माइनस ई कॉस अल्फा। तो एल हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना आएगा, पी एस पी डैश इज इक्वल्स टू एल ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 प्लस ई कॉस अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ई कॉस अल्फा। ठीक, और ये आ जाएगा आपका पी एस पी डैश इज इक्वल्स टू एल इंटू 1 माइनस ई कॉस अल्फा प्लस 1 प्लस ई कॉस अल्फा अपॉन में ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस कॉस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो यहां से हमारा ई कॉस अल्फा और माइनस ई कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 2l। ठीक, तो यहां से हमारी पी एस पी डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं अब। ठीक, तो पी एस पी डैश की वैल्यू हमारी आ रही है इज इक्वल्स टू 2l अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, इसको आप कौन सी इक्वेशन दे देंगे, इसको आप दे देंगे, कोई इक्वेशन मत दीजिए। ठीक, यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लेंगे पी एस पी डैश की वैल्यू। और सिमिलर अब यहाँ पे आपको पी एस पी डैश की वैल्यू आ गई। सो 1 बाई पी एस पी डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, सो 1 अपॉन पी एस पी डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2l। ठीक, इसी तरह से आप लिखेंगे क्यू एस क्यू डैश की वैल्यू। ठीक, तो सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 4th and 5th, from equation 4th and 5th we have 1 upon q s q dash is equals to 1 minus e square sin square alpha अपॉन में 2l। ठीक, ये आपकी क्या आ गई, 1 अपॉन क्यू एस क्यू डैश की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 1 अपॉन पी एस पी डैश और 1 अपॉन क्यू एस क्यू डैश, इसको हम जो है ऐड कर देते हैं और देखते हैं कि हमारी कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है कि नहीं। ठीक, तो 1 अपॉन पी एस पी डैश, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन पी एस पी डैश प्लस 1 अपॉन क्यू एस क्यू डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस का प्लस हो जाएगा ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, नहीं माइनस नहीं प्लस करना है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 1
माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2l हो जाएगा ये। तो 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा, 2 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2 माइनस कॉस ई स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 आ जाएगा, 2 माइनस ई स्क्वायर अपॉन में 2l विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक, तो हमारा 1 अपॉन पी एस पी डैश प्लस 1 अपॉन क्यू एस क्यू डैश, ये हमारा कितना आ जाएगा लास्ट में कांस्टेंट के बराबर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 अपॉन पी एस पी डैश प्लस 1 अपॉन क्यू एस क्यू डैश इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये चीज आप जो है नोट कर लेंगे। चलिए अब इसको हम सेकंड प्रूफ करने चलते हैं। तो जिस तरह से हमने 1 अपॉन एस पी की और 1 अपॉन एस पी डैश की वैल्यू पहले से निकाली थी, मतलब एस पी की और एस पी डैश की वैल्यू निकाली थी, फिर एस क्यू और एस क्यू डैश की वैल्यू हमने भी निकाली थी। ठीक, तो हम चलते हैं उन दोनों की वैल्यू वहां पे पुट करके ये वाला टर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अब तक के लिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, तो अब हम सेकंड प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए हमें 1 अपॉन हमें एसपी की वैल्यू कितनी मिली थी, एसपी हमारा आया था इक्वेशन नंबर 4 में था, किसमें था, इक्वेशन नहीं दिए थे हमको, ये एसपी हमारा आया था एल अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा ई कॉस अल्फा। ठीक, और एसपी डैश की वैल्यू हमारी कितनी मिली थी, इज इक्वल्स टू एल अपॉन 1 माइनस ई कॉस अल्फा। ठीक, इसी तरह से एस क्यू, तो एस क्यू की वैल्यू इसी तरह से अगर हम निकालते हैं, हमने निकाली ही नहीं थी पहले। ठीक, एस क्यू की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कितनी आती है, एस क्यू हमारा आता है इक्वेशन नंबर 4 से हमारा एस क्यू आएगा, और वो आएगा हमारा एल अपॉन 1 माइनस ई साइन अल्फा, एल अपॉन 1 माइनस ई साइन अल्फा। ठीक, और इक्वेशन नंबर 5 से हमारा एस क्यू डैश आ जाएगा, जो कि हमारा आ जाएगा एल अपॉन 1 प्लस ई साइन अल्फा, एल अपॉन 1 प्लस ई साइन अल्फा। ठीक, ये हमारा एस क्यू डैश की वैल्यू हो गई। अब हमको क्या करना है, 1 अपॉन एस पी इंटू एस पी डैश निकालना है और प्लस 1 अपॉन एस क्यू इंटू एस क्यू डैश निकालना है। तो यहाँ से 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस पी डैश, नहीं इंटू 1 अपॉन एस पी इंटू 1 अपॉन एस पी डैश इंटू 1 अपॉन एस पी डैश इज इक्वल टू कितना होगा, 1 प्लस ई कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस ई कॉस अल्फा अपॉन में एल स्क्वायर, और इसी तरह से 1 अपॉन एस क्यू इंटू 1 अपॉन एस क्यू डैश, तो ये कितना होगा, 1 माइनस ई साइन अल्फा इंटू 1 प्लस ई साइन अल्फा अपॉन में एल स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा कितना आ जाता है, 1 अपॉन एस पी डैश इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर ई स्क्वायर एस ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में एल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, और ये हमारा कितना आ जाता है, 1 स्क्वायर यानी 1, ठीक, माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में एल स्क्वायर। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए एल स्क्वायर सेम है, ऊपर हमारा ऐड हो जाएगा, तो हमारा 1 अपॉन एस पी डैश प्लस
1 अपॉन एस क्यू डैश हमारा कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर डिनोमिनेटर में अपॉन में 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक। प्लस कर रहा है तो माइनस ई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। तो ये भी हमारा अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ गया, ठीक, विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक, क्योंकि ई की वैल्यू कांस्टेंट है, एल की वैल्यू कांस्टेंट है, 2 भी हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस ई एंड एल बोथ आर कांस्टेंट, ठीक। तो ये भी आपका प्रूव हो गया। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, आराम से। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।